अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईटी फैमिली। उम्मीद करती हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं जी मक्का से मदीना। मदीना में है हमारे 7 डेज़, उसके बाद हम लोग दोबारा से आ जाएंगे मक्का वापस। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे। ये है सुबह सुबह का टाइम। यहाँ पे मैं जो है ना, सुबह का नहीं है बल्कि ये 10 बजे का टाइम है। हम लोग अंदर से हो आए थे लास्ट व्लॉग में, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर सोए, अपना सामान वगैरह पैक किया, और यहाँ पे जो है ना हम नाश्ता ले रहे थे खड़े हुए, जो कि हमने आज अपने होटल में किया नाश्ता बैठ के। यहाँ पे ऑमलेट थे और दूसरे वाले वेजिटेबल एग्स बनवाए थे। एक एक दो दो सबने अंडे खाए, पराठे थे, चाय थे। उसके बाद ही हमने अपना सामान पकड़ा और हम चले। हमारी बस आ गई थी नीचे। अच्छा, सारा कुछ जो था ना पैकेज, मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि ये हमारा सारा कुछ पैकेज में ही इंक्लूड था। हमारे होटल्स, हमारा ही ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ हमारा उसके अंदर ही था। तो हमारी जो है ना वही वाली बस लेने के लिए आई थी जो हमें मदीना ड्रॉप करेगी। ठीक है, हम अपनी प्राइवेट करवा कर नहीं गए थे। तो यहाँ पे सारा हम लोग सामान जो है ना वो इकट्ठा कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि हमारे रूम में कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें यही वाला सेम रूम नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा जो उस टाइम पे अवेलेबल होगा। आना तो हमने इसी वाले होटल में है। अच्छा, हमारा जो मदीने मक्के का होटल था वो था माथर अल जवार, और मदीने का हमारा जो होटल था ना वो थोड़ी सी ट्रेजेडी है, वो आपको इस व्लॉग में मैं बताऊँगी कि हम लोग मदीने कैसे पहुँचे और हमारा होटल कहाँ था और वो हमें कहाँ नसीब हुआ। बस अल्लाह पाक की मंजूरी थी और अल्लाह पाक ने बड़ा प्यारा सा वेलकम करना था मदीने में, और बस बड़ा प्यारा सा हमारा वेलकम हुआ मदीने में और हमें बड़ा प्यारा सा होटल मिला। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ व्लॉग में। ये थी जी हमारी कुछ बस जिसके अंदर हम लोग जाएंगे मक्का से मदीना। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बस ये होता है कि टाइम टेकिंग हो जाता है, यानी कि ये हमारी जोहर के टाइम आई है बस, तो इसने हमें शाम कर दी थी जाते जाते ना, पहुँचाते पहुँचाते वहाँ पे। जबकि इतना डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये अपने जितने भी लोग होते हैं ये पूरी बस फिल होगी, यानी जो जो इनके पैकेज में ही लोग हैं ना उन्हें ही अपने अपने होटल से उठाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने होटल से उठाए गए थे जो कि माथर अल जवार था। उसके बाद ये रुक रुक के इसने हर होटल से जो है ना अपने उठाए। उसके बाद लोग, और फिर हम लोग चल पड़े मदीने की तरफ। और ये पूरे रास्ते में जो मुझे रोना आ रहा था, मैं इतना रोती भी गई हूँ पूरे रास्ते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हमने वापस नहीं आना, या पता नहीं क्या होने वाला है। इस तरह अजीब सी फीलिंग दिल में। अच्छा, जाने की खुशी भी उधर, लेकिन पीछे वाली जो चीज़ है ना वो इतनी दिल को वो हो रही थी कि मतलब हम लोग कैसे घर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना शदीद किस्म का रो रही थी। तो ये मैंने एक ना छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था कि भाई ये बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जो लोग डायरेक्ट चले जाते होंगे ना मदीना से अपने घर और मक्का वापस नहीं जाते होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। ये है जी खूबसूरत सा मदीना। और यहाँ पे जब हम मदीने में एंटर हुए ना, पहले तो सारे वो हैं कुछ भी नहीं नज़र आता, मतलब बंजर ही बंजर है सारा। और फिर जब थोड़ा शहर आता है और जब स्टार्ट होती हैं चीज़ें, तो फिर इतना दिल में कुछ कुछ हो रहा होता है। और यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के जी इस सरजमीन पे पाँव रखा और इतना सुकून है। मैं कहती हूँ पूरे मदीने में इतना सुकून है, बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। ऐसा सुकून मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया, जबकि मैंने इतना ट्रैवल किया आज तक। लेकिन जो सुकून मदीने में है ना वो कहीं पे भी नहीं है। ये मैं सुनती थी लोगों से बात, और आज मैं खुद कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी हमारा सामान हमें मिल गया था। फिर हमारे साथ होटल की ये हुई खज्जल ख्वारी थोड़ी सी कि जो होटल हमें प्रोवाइड किया गया था ना हमारे वीज़े की तरफ से, वो होटल जी हमें मिला कोई नहीं। यहाँ पे सड़क पे मैं और अम्मी खड़े हुए हैं। भाई जो है वो होटल देखने के लिए गया। ये मदीना, इसके पीछे बिल्कुल रोज़ा रसूल है, थोड़े से डिस्टेंस पे ही हमारा होटल था, यहीं कहीं पे। लेकिन वो होटल हमें मिला नहीं। वो होटल हमें इसलिए नहीं मिला बिकॉज़ वो होटल किसी ख़राबी की वजह से बैन कर दिया गया। उसी रात वो होटल बैन हुआ, वो उसके बदले हमें कोई और होटल दे रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने ये सजेस्ट किया कि भाई आप लोग रहने दें, हम अपनी पसंद का होटल जो है ना वो पसंद करते हैं, जो कोई एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा तो हम पे कर देंगे। फिर जी हमें ये खूबसूरत सा होटल और ये खूबसूरत सा मंजर मिला। बिल्कुल हमारे होटल के सामने रोज़ा रसूल है, 310 नंबर गेट है, और हमने डेली इस नज़ारे के साथ जो है ना खाना खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी हमारा होटल का रूम। ये था मंजिल तकवा 310 गेट के बिल्कुल सामने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के बिल्कुल सामने। मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को नीचे उतर के ना कि ये कौन सा वाला होटल है। तो यहाँ पे जी ये वॉशरूम था। ये 4 स्टार होटल था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस होटल का। बल्कि नेक्स्ट टाइम जो भी लोग हमारी फैमिली से गए ना, हमने उनको इसी में ही भेजा। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस होटल का। यहाँ पे जी एलईडी लगी हुई है जो कि एज़ यूजुअल नहीं यूज़ होती। ये हमारे बैग्स आ गए और ये हमारे 3 बेड आ गए। यहाँ पे अम्मी जो है ना वो सो चुकी थी खाना खा के, क्योंकि मैंने बताया ना बस के साथ थोड़ी ख्वारी तो है, लेकिन क्या करें पैकेज में वही थी तो उससे ट्रैवल करके आना था। तो अम्मी को बहुत शदीद पेन शुरू हो गई थी, बैक पेन। तो फिर मैंने कहा आप रेस्ट करो। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर चलेंगे अंदर। अभी हम अंदर नहीं गए थे, अभी हम जस्ट आए थे और हमने खाना खाया था, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अम्मी के बहुत ज़्यादा पेन हो गई थी, इसलिए फिर मुझे उनके साथ रुकना पड़ा रूम में। उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। ये है जी हमारा खूबसूरत सा व्यू। ये देखें ज़रा, वो सामने 310 नंबर गेट है और सामने से बिल्कुल इस खिड़की से ना ये जो नज़ारा था ना, ओह माय गॉड, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अभी मैं इस वक्त अपने घर के कमरे में बैठी हुई हूँ और आप लोग इमेजिन करें कि मेरे लिए क्या फीलिंग होगी इस खिड़की को याद करके।
तो ये खिड़की जी इतनी खूबसूरत नज़ारे इसने हमें दिलवाए हैं 7 दिन। और यहाँ बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती थी नमाज की, जमात की, हर चीज़ की। और सुबह सुबह इतनी खूबसूरत, शाम में इतनी खूबसूरत, बस बहुत खूबसूरत। और ये जो है ना, ये देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैं नीचे से आप लोगों को दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। तो इसके बिल्कुल बैक पे हमारा होटल था, मंजिल तकवा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग कभी विज़िट करें तो इस होटल को अपनी लिस्ट में रखिएगा, ये अच्छा होटल है। तो यहाँ पे जी तहज्जुद का टाइम है। और ये देखिए हमने स्पेशल वाइट कलर के बुरखे लिए थे, मैंने लिया था, मम्मा ने नहीं लिया था। कि नहीं, मैंने मदीने जब जाना ना, और मैंने जब सलाम पेश करने जाना, तो मैंने वाइट कलर का ही जो है ना वो वेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग तहज्जुद से भी काफ़ी पहले का टाइम है ये ना। तो हम लोग निकले थे, यानी तो उसके बाद हमने रेस्ट किया। ऑलमोस्ट मगरिब तो हो ही गई थी जब। फिर शाम ने अपने रूम में पड़ी। उसके बाद जी हम ये अपने अपने होटल से निकले। ये सारा होटल है जी। आते हुए तो मैंने नहीं दिखाया था, जाते हुए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये सारी बहुत अच्छा होटल था, 4 स्टार था, बहुत अच्छी सर्विसेज थी इनके, साफ़ सुथरा, बड़ा पीसफुल माहौल, फैमिली होटल, बड़ा अच्छा था। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं जी सलाम पेश करने, यानी कि पहली दफ़ा अंदर जाने लगे हैं हरम की मस्जिद में। और रोज़ा रसूल के सामने जाके खड़े होंगे। और ये इतनी वो फीलिंग थी ना, मतलब ऐसे गूज़बम्प आ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे जब मैं काबे में पहुंची ना। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसी कैफियत थी, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा हो तो अभी भी कुछ ऐसा ही था। ये हमारे होटल की जो है ना नीचे की लॉबी है सारी। तो इसके गेट थे, एक हमारा 310 वाली साइड पे निकलता था और एक हमारा बैक साइड पे निकलता था। बैक साइड पे पूरी एक मार्केट है जहाँ पे फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये देखें स्क्रीन पे जो है ना, ये लाइव चल रहा होता था मदीने का सारा। ये सारी लॉबी है और यहाँ से हम गेट से बाहर निकलेंगे। ये सारी जो है ना, ये एक फूड स्ट्रीट टाइप बनी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल 310 नंबर गेट के ना बिल्कुल सामने है। ठीक है, यहाँ पे ये बर्गर थे, पिज़्ज़े वगैरह की शॉप्स इस तरह की हैं, जूसेस वगैरह की शॉप है। तो ये जी अम्मी के साथ जाना और हाज़िरी होना और हाज़िर होना वहाँ पे, मैं कहती हूँ आई कांट एक्सप्लेन। जिन लोगों ने भी अपने माँ या बाप के साथ किया हुआ है ना उम्रा, बस वो मेरी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल वो करेंगे। आज जब हमें आए हुए वहाँ से 4 महीने हो चुके हैं, तो मुझे लिटरली इतनी एहसास होता है इस चीज़ का कि उस टाइम को मैं वापस ला ही नहीं सकती। उस टाइम को लाखों और करोड़ों रुपए भी खर्च करके वापस नहीं लाया जा सकता, जो अम्मी के साथ कीमती वक्त वहाँ पे गुजार लिया। मतलब कि बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये सब लोग जो इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं ना, ये नमाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये ना फजर की अजान मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन पता नहीं इसकी आवाज़ क्यों नहीं है। तहज्जुद के वक्त से पहले ही हम लोग थोड़ा सा गए थे, लेकिन वहाँ पे ना जब आप एंटर हो जाते हैं सहन में, जो हमें मतलब कि बताया गया था वो यही था कि आपने सहन में 2 नफिल अदा करने होते हैं। मस्जिद कुछ कहते हैं उन नफिल को ना, उनकी नियत होती है, मुझे याद नहीं है। वो हमारे पूरे उसके ऊपर लिखा हुआ था, वाउचर जो था हमारे पास उसके अंदर। तो वो आप नफिल यहाँ पे अदा करने होते हैं सहन में। फिर आपने आराम से रोज़ा रसूल पे ना बहुत अदब और बहुत ही वो कहते हैं ना सर झुका के, नज़र झुका के ना पेश होना होता है। तो इसी सारे सीन में जब तक हमने नफिल पढ़े, हम थोड़ा सा बैठे, क्योंकि अम्मी को एज़ यूजुअल दर्द है, तो बड़ा आराम आराम से हम चल चल के गए। तो फिर हमारे फजर हो गई, फिर हमने फजर की नमाज़ पढ़ के फिर हम बड़े आराम से गए। और यहाँ पे ना मतलब जब मैं खड़ी हो चुकी थी, थोड़ी देर रो लिया था, सारा कुछ हो गया था, फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि भाई मेरे से लाइव रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रही थी वहाँ पे, वो फीलिंग्स नहीं आप एक्सप्रेस कर सकते। तो यहाँ पे फिर हमने पानी पिया और हम बिल्कुल ही सामने जाके ना खड़े हो गए थे। और अभी बहुत हल्का हल्का सा दिन निकल रहा था, फिर हमने पूरा दिन जो है ना वो निकलता हुआ यहीं से ही देखा। और बड़ा खूबसूरत मंजर था सुबह सुबह का। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक इस जगह पे लेकर आए हैं। इस जगह की जो खूबसूरती है, जो सुकून है, नई वर्ड्स में बयान हो सकती है। इस तरह की वीडियोस जिस तरह आप लोग यूट्यूब पे बैठ कर देख रहे हैं, मैंने भी हमेशा बचपन से बहुत वीडियोस देखी हैं मदीने की। बट मैं वही कहूँगी कि मैं आज ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन कैमरे इंसाफ नहीं करते। इस जगह की खूबसूरती को आप किसी भी चीज़ में कैप्चर नहीं कर सकते। जो आपकी आंखों ने देख लिया, आपकी आंखों में बस गया, बस वही हकीकत थी। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी सुबह हुई और मैं और अम्मी मुसलसल यहीं पे ही खड़े रहे। हम यहाँ से हिले ही नहीं, हमने कहा हमने कहीं नहीं जाना, हम यहीं पे ही खड़े रहे। उसके बाद ही हम आ गए थे, सारा हमने पूरी मस्जिद घूमी और फिर हम जा रहे थे पीछे वाली साइड पे। ये 34 नंबर गेट है ना, ये जो मैंने अभी दिखाया ये वाला 35 था या पता नहीं 36 या 37 था आई थिंक। वहाँ से अंदर जाने दे रहे थे, जो कि रास्ता जो है ना उसका नहीं है रियाजुज्जन्ना का। रियाजुज्जन्ना में तो आपने परमिट से ही अंदर जाना है, तो वो हमने परमिट अपने अप्लाई कर दिए थे बस के अंदर ही। लेकिन ये देखें, ये है मस्जिद, अंदर की मस्जिद, मस्जिद नबवी। ठीक है, तो मस्जिद नबवी के वैसे तो दूसरे गेट हैं जहाँ पे आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, सारा दिन रह सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 37 गेट था ना, ये जा रहा है अंदर की तरफ, जो रियाजुज्जन्ना के साथ थोड़ा सा हिस्सा है। ठीक है, बट ये रियाजुज्जन्ना नहीं है,
वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को इतना क्लियर किया, और मेरी फ्रेंड है वो भी वहाँ पे होती है सऊदीया में, उसने कहा ये रियाजुल जन्नत नहीं है, लेकिन हाँ आप जाएँ, आप नफिल पढ़ें, मतलब और क्लोज से आप सलाम पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना और करीब से सलाम पेश किया जा रहा था, तो हम लोग पैदल गए वहाँ पे। मैंने ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की और मैंने फ़ोन बिल्कुल रख दिया था। तो वो बिल्कुल उसकी जो इंटीरियर है ना सारा, वो बिल्कुल रियाजुल जन्नत की तरह का है, लेकिन वो रियाजुल जन्नत का हिस्सा नहीं है। रियाजुल जन्नत का हिस्सा वही है मिंबर से लेके जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सिर्फ वही वाला हिस्सा रियाजुल जन्नत में। वहाँ पे आपने परमिट से ही जाना है। ये थोड़ी सी जगह है एक्स्ट्रा जहाँ पे औरतें जाती हैं और अब सलाम पेश करती हैं, बैठ जाती हैं, नवाफिल पढ़ लेती हैं। हमने भी वहाँ पे नफिल वगैरह अदा करें, यानी थोड़े और करीब से आप सलाम पेश कर लें, और वहाँ के ना मस्जिद के सहन में बैठ के आपको गुंबद बहुत करीब से नज़र आएगा। यानी बाहर से तो हम दूर से देख रहे हैं ना, वहाँ से हम बिल्कुल पास से देखते हैं। तो ये सीन होता है। तो यहाँ पे जी फिर हमने सारा दिन स्पेंड किया अपना। हमारा जो परमिट था वो हमें मिलना था 2 दिन बाद का मिला था, मुझे, मामा को किसी और दिन का मिला था, भाई को किसी और दिन का मिला था, यानी हमारे आगे पीछे थे, सबके साथ नहीं थे। तो यहाँ पे फिर हमने ज़ोहर भी वहीं पढ़ी, असर भी वहीं पढ़ी, फजर भी एज़ यूजुअल आप लोगों के सामने वहीं पढ़ी थी, सारा डे वहीं पे स्पेंड किया। तो ये मेरे ख्याल से मगरिब का टाइम था, तो हम लोग वापस जा रहे थे। वो सामने वाला होटल हमारा है, वो जिसकी ब्लू ब्लू शीशे है ना सेंटर वाला, वो। तो यहाँ पे फिर हम लोग वापस लॉबी में आ गए, क्योंकि हमें लग रही थी शदीद किस्म की भूख, अब हमने खाना खाना था। अच्छा, इसी होटल के ना बिल्कुल बैक साइड पे एक जो है ना मुस्लिम रेस्टोरेंट है, उसी से ही हमने 7 दिन खाना खाया। और हमने किसी को ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को भी ट्राई किया ना, चाहे वो बर्गर में ट्राई करना था या शाwarma में ट्राई करना था, वेस्ट ऑफ मनी हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारे ना होटल की बैक साइड पे गुजर के ना पीछे निकलेंगे मंजिल तकवा से, तो यहाँ पे ना मुस्लिम एक होटल है। अच्छा, ये एक ही है, ये कैसी बात है कि इस पूरी रो में ये एक ही होटल है और कोई भी नहीं है, रेस्टोरेंट है, छोटा सा है, इतनी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन खाना इनका अच्छा है, बिल्कुल हमारा वाला टेस्ट है, यानी कि पाकिस्तानी वाला टेस्ट है। तो ये है जी वो रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने फिर ऑर्डर की बिरयानी, और हमने खाई बिरयानी, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, वही कल का खाया हुआ था। फिर हम सो गए, फिर हम उठ गए, यही सब चलता रहा बस। तो यहाँ पे शायद ये दाल थी या पता नहीं, चने और पराठे थे साथ, और साथ था जी ये बिरयानी, ये हम लोगों ने खाया। और आज हमारा एक दिन हो भी गया। ऐसे दिन गुजरते थे ना वहाँ पे कि बस समझ ही नहीं आती थी कब सुबह हुई कब शाम हुई। मिलेंगे आपसे जी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।